हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको जो विद्यालय हमारा जो इंटर्नशिप वाली जो डायरी है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें हमारा रहेगा पॉइंट। उसमें आपको लिखना है विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों का विवरण। तो इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का विवरण बताना है, फिर आपको स्टाफ एवं उनके कार्य के दौरान होने वाले अनुभवों के बारे में बताना है। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम विद्यालय के बारे में बताएंगे। तो इसमें आपको लिखना है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुझे इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करने का अवसर मिला। इस दौरान हमें एक आदर्श शिक्षक में पाए जाने वाले गुणों के बारे में पता चला और हमने उन्हें अर्जित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापकों से हमें प्रोत्साहन मिला। विद्यालय के संस्था प्रधान श्री गोपाल सिंह जी एक आदर्श व्यक्ति एवं अध्यापक हैं। हमें यह सीखने को मिला कि किस प्रकार सबसे मिलजुल कर रहा जाता है और किस प्रकार सभी को अपने समान मानना चाहिए। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। हमने देखा कि कैसे समस्त स्टाफ एकजुट होकर कार्य करता है। समय सारणी के द्वारा पता चला कि सभी के अपने अपने नियमित कालांशों का बंटवारा किया जाता है। विद्यालय स्टाफ जिस तरह से अपने सभी अध्यापकों एवं हमारी सहायता की, इससे हमने यह जाना कि सदैव अपने सहपाठी की सहायता करें। तो इसमें आपको विद्यालय और उनके प्रति जो हमारे जो अध्यापक हैं उनके बारे में हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है उनके बारे में बताया गया है। विद्यालय में नियमित रूप से कालांशों का बंटवारा किया जाता है। सभी अध्यापक प्रार्थना होते ही अपनी अपनी कक्षाओं में समय विभाग चक्र के अनुसार चले जाते हैं। विद्यालय कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का कार्यक्रम होता है तथा हमने यह अनुभव किया है कि अध्यापक प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों का साथ देते हैं। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। इसमें आपको आगे लिखना है, इससे हमने यह देखा कि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमने यह अनुभव किया कि बच्चों का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के दौरान सभी कार्यक्रमों में प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी विद्यालय समय खत्म होने के पश्चात बताई जाती थी। यानी इसमें विद्यालय की जो कोई भी सारी क्रियाएं होती है, जो कुछ भी उनकी जो रिपोर्ट होती है उनके बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें आप लोग आगे लिखेंगे। सांस्कृतिक प्रभारी ने तो मुझे अपने साथ सह प्रभारी बनाकर 2 अक्टूबर गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंतियों के कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के साथ मिलकर योजना बनाकर प्रत्येक बच्चों को अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। यानी इसमें हमारी जो सांस्कृतिक जो क्रियाएं होती है उनके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि जिसमें चार्ट, रंगोली, चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, भाषण व नाटक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। यानी इसमें जो कोई भी हमारी जो एक्टिविटी हुई है उसके बारे में दिखाया गया है। यानी विद्यालय में जो कुछ भी एक्टिविटी हुई है इंटर्नशिप के दौरान उसके बारे में दिखाया गया है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे आपको लिखना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक चित्र लगाया है अपनी विद्यालय अनुभव वाली जो डायरी है उसमें। इसमें आपको लिखना है विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों का विवरण। इस चित्र में सारे जो कोई भी हमें अनुभव मिले हैं उन सभी अनुभवों के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। तो आप इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप डायरी में ये जो विद्यालय अनुभव है उसके बारे में लिखा है, उसका विवरण लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से विवरण बताते हुए अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे आपको लिखना है, आगे हमें दे रखी है हमारा अगला पॉइंट है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव। तो इसमें आपको लिखना है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव किस प्रकार से किया है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, कोष्टक में आपको लिखना है शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित अनुभवों का विवरण देवे। तो इसमें आपको शैक्षणिक गतिविधियां बतानी है सर्वप्रथम, उसके बाद शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताना है। यानी हमारी विद्यालय में जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधियां होती है और जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधियां होती है उसके बारे में बताना है। यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ हमारा क्या अनुभव रहा उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं शैक्षणिक गतिविधियों में आपको लिखना है सर्वप्रथम कक्षा 8 के छात्रों के साथ परिचय हुआ तथा कक्षा 8 के छात्रों की उपस्थिति पंजिका का संधारण का कार्य प्रधानाचार्य द्वारा मुझे दिया गया। यानी इसमें जो शैक्षणिक और जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनका प्रभारी हमें बनाया गया है और हमें उनके बारे में बताना है। तो इसमें हम लोग शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताएंगे। दैनिक उपस्थिति के संधारण के समय छात्र छात्राओं का व्यवहार एकदम कक्षा स्तर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व के अनुरूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
कक्ष में प्रवेश करते ही छात्र छात्राओं का अभिवादन में नम्रता एवं आत्मविश्वास के साथ सीखने की झलक देखता ही रह गया। यानी कक्ष में प्रवेश करते ही छात्र छात्राओं में जो अभिवादन था और उन्होंने हमारा जो अभिवादन किया और आत्मविश्वास के साथ जो उनका उत्साह था वो हम देखकर दंग रह गए, इसके बारे में हमें बताया गया है। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के सीखने की जिज्ञासा एवं विज्ञान व गणित विषयों में रुचि के कारण वे हर समय मेरे से कुछ न कुछ जानने के लिए समस्या लेकर आते और मैं उनकी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही स्पष्ट एवं सामान्य भाषा में कर देता। यानी जो कोई भी बच्चों का जो कोई भी डाउट था वो हमें पूछते और हम उनका डाउट क्लियर करते, उसके बारे में दिखाया गया है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि इन विषयों की विषय वस्तु का मुझे अच्छा अनुभव है, इससे बच्चों का मेरे से घनिष्ठ लगाव होने लगा और वे हर समय मेरा सहयोग करते रहते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्तर भी सभी दृष्टि से संतोषप्रद रहा। यानी 8वीं कक्षा के जो बच्चों का जो सहयोग था और बच्चों का जो आदर था वो एकदम सहयोगपूर्ण था, उसके बारे में बताया गया है। फिर हम देखेंगे कक्षा 6 और 7 के बारे में क्या बता रखा है। कक्षा 6 एवं 7 में के छात्रों के साथ ही मेरा अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में इन छात्रों की कार्य क्षमता के जांच का मौका मिला था, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति दिखाई दी और जो काम उन्हें दिया था उन्होंने मेरे सहयोग से कार्यों को बड़ी मेहनत के साथ पूर्ण कर उसकी प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। यानी जो कोई भी जो काम मैंने दिया था बच्चों को वो उन्होंने एकदम अच्छे से किया। और 6 और 7 में जो कुछ भी सांस्कृतिक गतिविधि हुई और उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया और जो कुछ भी उन्होंने कार्य करने में बढ़ चढ़कर जो भाग लिया उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। यानी इस इंटर्नशिप वाली डायरी में बताया गया है। यानी हमें शैक्षणिक गतिविधियों में क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इससे बच्चों में मेरे प्रति एक तरह का अपनापन दिखाई देने लगा, जिसका प्रभाव मेरे पर भी पड़ा। यानी बच्चों में अपनापन का भाव आने लगा और एक शिक्षक के प्रति बच्चों का जो कोई भी भाव होता है वो एकदम दिखने लगा और बच्चे हमारी जो कोई भी सांस्कृतिक जो योजनाएं थी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। फिर हम शैक्षणिक गतिविधियां देखेंगे। शैक्षणिक गतिविधियों में आपको लिखना है, इसमें आप लोग बताते हुए लिखेंगे। इन गतिविधियों के अंतर्गत मैंने सप्ताह में एक दिन अंत्याक्षरी कराने का फैसला लिया। छात्र छात्राओं को 2 बार बराबर भागों में बांटा। ये अंत्याक्षरी प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विषय पर होती थी, कभी प्रश्नोत्तरी की तो कभी अंग्रेजी के शब्दों की, कभी तो गानों की, कभी अंत्याक्षरी करते थे जो कि छात्रों को बहुत पसंद आती थी। यानी शैक्षणिक गतिविधियों में हम अंत्याक्षरी का प्रोग्राम करते थे, जिसमें हम अंग्रेजी की अंताक्षरी, शब्दों की अंताक्षरी, गणित की अंतराक्षरी, इन सब का जो अंताक्षरी करते थे जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके, उसके बारे में बताया गया है। सभी अपनी अपनी जीत की कामना से मन लगाकर इस अंत्याक्षरी में भाग लेते। इस कार्यक्रम से छात्रों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता था। सभी छात्र सप्ताह में एक दिन कोई न कोई खेल खेलते थे, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकसी और इत्यादि। तो इसमें आपको जो खेल की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताया गया है। यानी बच्चे खेल की एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास और मानसिक विकास और शारीरिक विकास हो सके और साथ ही साथ उनकी पढ़ने में भी रुचि डेवलप हो सके। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से खेल हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, रस्साकसी, ये सब खेल खेलते थे और हमारी स्कूलों में एक बड़ा मैदान भी था। तो इसमें हम आगे की ओर देखते हैं। इन खेलों से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। यानी इसमें दे रखा है कि जो कुछ भी बच्चे खेल खेलते थे उसमें विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को स्पष्टता से देखा जा सकता है। इन खेलों से छात्रों के शरीर को एक गति मिलती जो बलशाली, स्वस्थ शरीर, सुडौल, ताकतवर शरीर में सहयोग करते थे। यानी इन सब खेलों से बच्चों का शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट और एकदम सुडौल बनता, जिसके कारण उनमें बल आता और स्वस्थ शरीर रहता। यानी उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता और उनके खेलने की शक्ति भी बढ़ती। फिर हम आगे की ओर देखते हैं। आगे हमें दे रखा है खेल खेलकर छात्र अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार खेलों को डिफाइन किया गया है, उनको बताया गया है और किस प्रकार बच्चे
खेल कूद में भाग लेते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। नीचे मैंने एक चित्र भी दिया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार इंटर्नशिप के दौरान शैक्षणिक गतिविधियाँ और इंटर्नशिप के दौरान शैक्षणिक गतिविधियाँ किस प्रकार से खेली गई है, बताई गई है, उसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चित्र किस प्रकार से मैंने बनाकर लगाया। आप लोग इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में चित्र बनाकर दिखा सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आपकी ये जो वीडियो है वहीं पर समाप्त होती है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे इंटर्नशिप की उनके पास पूरी तरह से जानकारी मिल सके और उनको। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप किया है। आपको इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप करना है और उसे लिखना है और पूर्ण रूप से उसे व्यवस्थित करना है और पूर्ण रूप से उसे फिलअप करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक यू।